हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फिर लेके आ गई हूँ एक नया ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है अभी और 6:30 बज रहे हैं, उजाला काफ़ी हो गया है। तो मैं यहाँ पे दिख रही हूँ आपको किचन में। तो मैं टिफ़िन बना रही हूँ, हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे तो उन्हीं के लिए टिफ़िन बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो आपसे बात भी कर लेती हूँ और काम भी कर लेती हूँ। तो आपको दिखा रही हूँ कि सुबह सुबह के टाइम मतलब इतना काम होता है, पर वीडियो भी बनानी ज़रूरी है। वीडियो भी हमारा एक काम है। तो वही क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे शूट कर लेती हूँ, बाकी का फिर आराम से बैठ के बात करूँगी आपसे। तो अभी मैं यहाँ पे ये मैंने लौकी उबालने रखी है। मैं ज़्यादातर लौकी उबाल के ही बनाती हूँ सब्ज़ी इसको उबाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना अलग से मसाला बना के उसमें लौकी को ऐड करती हूँ, क्योंकि ना यहाँ जो है फ्रेश लौकी नहीं मिलती हैं और दूसरा फिर हम फ्रीज़ में रख देते हैं ना, उसकी वजह से ये अच्छे से कढ़ाई में पकती नहीं है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो इतना टाइम होता नहीं है सुबह कि इतना देर इंतज़ार किया जाए सब्ज़ी बनाने के लिए। तो वही मैं अब खाना बनाती हूँ अभी, दिन का लंच टिफ़िन हस्बैंड का। और उसके बाद फिर अपना काम है जो ये अभी तो सिर्फ मैंने उठी हूँ, उठ के झाड़ू वाड़ू किया है और उसके बाद मैंने सीधे नहाया है और नहा के मैं सीधे यहाँ पे किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो बाकी के काम जो हैं वो तो फिर अब आराम से होते रहेंगे। दिन भर क्या करना है, हम घर ही पे तो हैं। तो पहला ज़रूरी होता है हस्बैंड के लिए हस्बैंड की तैयारी कर देना और उसके बाद फिर अपना दिन भर अपने काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली अब थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। तो बेटा खेलने चला गया। तो घर पे तो वही है, बहुत शोरगुल सा रहता है, बहुत हल्ला करता है, बोलता रहता है। तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ी देर आप खेल लो और मैं कुछ काम कर लेती हूँ। तो वही अपना खा पी के अपना खेलने गया है और हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं। तो मैं दिखा दी थी ना कि यही जो है ये मेरा ऐसे टूट गया है। अब बड़ी प्रॉब्लम होएगी मेरे को। अब मैं तो बहुत खुश थी कि मैंने कहा चलो ये दोनों काम कर रहा है, ट्राइपॉड का काम भी कर रहा है और सेल्फी स्टिक का काम भी ये कर रहा है। कहीं बाहर जाना हो तो आसानी हो जाएगी इसको लेके जाने से। लेकिन बेटे ने क्या है कि खेल खेल में एक साइड का ये तोड़ दिया है, तो अब दिक्कत हो गई है। चलो कोई नहीं, पर सेल्फी स्टिक का काम करेगा ये, बस ट्राइपॉड का काम नहीं करेगा। कपड़े पड़े हैं बहुत सारे अभी, और काम तो सारा हो गया है, कर लिया है मैंने। पोछा झाड़ू बर्तन सब हो गए हैं और फ्री हो गई हूँ, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो। बस कपड़े रह रहे हैं, कपड़े फ़ोल्ड करके प्रेस करने हैं, कुछ फ़ोल्ड करने हैं। तो बस मैंने कहा चलो अब बात करती हूँ थोड़ा सा। सॉरी निंजा भाभी ब्लॉग, सॉरी निंजा दीदी। तो मैंने ना वीडियो क्या था कि मैं वीडियो नहीं इसलिए भी नहीं बनाना चाह रही थी, मैं नहीं घुसना चाह रही थी। मैंने कहा कि देखो कोई चीज़ में अगर हम घुस जाते हैं ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है निकलने में। फिर आज मैंने एक बनाई, कल दूसरी बनानी पड़ेगी, फिर मुझे बनानी ही पड़ेगी, ये बनाते रहनी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहती, मेरे पास बहुत सारे कंटेंट हैं अपने लिए, खुद के लिए। जैसे बहुत से लोग सोचते होंगे कि मैंने जो एक लास्ट वीडियो डाली थी भागीरथी दीदी के लिए, तो लोग सोचते होंगे कि इसने व्यूज़ के लिए किया है, व्यूज़ के लिए। कई लोगों ने कमेंट्स किए भी मुझे, खास कर कि मतलब व्यूज़ के। मैंने कहा व्यूज़ के लिए मैं ये काम मैंने बिल्कुल नहीं किया था। मैंने जैसे लोग हेटर्स होते हैं, सपोर्टर्स भी होते हैं ना, तो वही मैंने सपोर्ट पे उनके वीडियो बनाई थी। और सपोर्ट पे इसलिए बनाई थी क्योंकि जो चीज़ मुझे सही लगती है मैं अपना ओपिनियन रखती हूँ। तो और दूसरी बात क्या कहते हैं, मैं देखती रहती हूँ, मैं सबकी देखती रहती हूँ, आपकी भी देखती हूँ, सबकी देखती हूँ मैं। तो मैं सोचती हूँ कि जितना अगर इस चीज़ में ना ही घुसो तो बेटर है। क्योंकि कई बार ऐसा मेरे साथ पर्सनली मेरे साथ ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल पर ले लेती हूँ, और जब मेरे दिल पर चीज़ ले ली तो फिर मैं उस चीज़ को छोड़ती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं छोड़ो हटाओ, जहाँ तक कि मतलब ज़रूरी नहीं है बोलना या कुछ, तो अपने आप रहता है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि शांति नहीं हो रही, बहुत लंबा खींच दिया इस चीज़ को, इतना लंबा खींच दिया है। और खींच भी क्या रहे हैं, कोई जड़ ना कोई सिर ना पैर ना कोई कुछ है, कोई मतलब ही नहीं है जिस चीज़ का, वो चीज़ को लेके इनके बारे में रूमर फैलाया जा रहा है
खासकर निंजा दीदी के बारे में। मतलब बिना बात के इन बेचारों को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए रूमर फैलाया जा रहा है कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है ना। तो वो बिल्कुल पर्सनली वो जानती ही नहीं है इनको, निंजा दीदी को। मैं जिसके बारे में बता रही हूँ, जिसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं उसका मैं ना नाम लेना नहीं चाहती हूँ खासकर। और मैं चाहती हूँ कि ना दीदी आप भी ना अगर ये आपके बारे में कुछ भी मतलब रूमर फैला रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं ना, तो करने दो इनको, बोलने दो इनको, बनाने दो। वीडियो जितनी बनाएंगे कब तक बनाएंगे, क्योंकि उनका काम है व्यूज़ के लिए वो कर रहे हैं ये काम, कि उनके पास अदरवाइज़ और कोई कंटेंट है ही नहीं कि वो किसी और टॉपिक में किसी और चीज़ को लेके अपना डेली रूटीन दिखाएं या कोई अच्छी टैलेंटेड कोई वीडियो बनाएं जिसमें टैलेंट उनका शो हो रहा हो। पर उनका टैलेंट है यही, किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाना, किसी के बारे में कुछ भी मतलब कहना, उनका टैलेंट ही यही है। सो करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसा है। ठीक है, कई लोग होते हैं ना पैसे दे के अपने चैनल का प्रमोशन कराते हैं, तो आपके साथ तो बहुत बढ़िया हो रहा है कि आपको जो है पैसे भी नहीं देने पड़ रहे हैं और आपका जो है वो फ्री में बहुत अच्छे से आपके चैनल का प्रमोशन कर रही है। और जो लोग भी जो है आपके चैनल वो जो प्रमोशन कर रही है आपका, तो उसके थ्रू जो भी आपके चैनल पे आते होंगे और आपकी वीडियोस देखते होंगे तो वो समझ ही गए होंगे कि क्या सच है, क्या फेक है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ जान गए होंगे। तो जैसे मैं भी जानती हूँ, तो इसीलिए इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है, आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। कल मेरी निंजा दीदी से बात हुई थी, पर्सनली बात हुई थी, तो थोड़ा सा सैड फील कर रहे थे वो, लेकिन मैंने कहा उन्हें कि कोई ज़रूरी नहीं है सैड फील करना इसमें। उनका काम है, उनको बोलने दो, करने दो, उनकी रोटी उसी से चल रही है, शायद उनका घर उसी से चल रहा है, क्योंकि उनको पर मंथ सैलरी आ रही है और नेगेटिविटी फैलाने के लिए। तो करने दो, उनका काम है। और अच्छी बात है आपका प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, मेरा भी प्रमोशन करो भाई, मेरे चैनल का प्रमोशन करो। तो छोड़ो, ये तो हो गई मजाक, ठीक है। तो जैसे उन्होंने जो वो हैं रश्मि मलिक हैं, जो उन्होंने क्या है कि इनके लिए जो फेक आईडी का फेक चैट, उसमें इंस्टा की फेक चैट शेयर करी थी। तो वो उसमें जो नाम था, नाम मैंने भी देखा था, आकाश UK 11, तो वो जो नाम था, तो वो ये कह रही थी कि बहुत श्योरिटी से कि ये इनकी चैट है, इन्हीं ने चैट करी है इनसे, ये है वो है करके। तो वो ऐसा कह रहा है कि मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं इनके गांव का हूँ, इनके आसपास का ही हूँ, ये सब मतलब उसमें कह रहा था। और वल्गरिटी मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वो दिखाई जा रही थी, बताई जा रही थी। तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि जैसे ये बोलती हैं बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत जानती हैं अपने को, पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती हैं, और मायके वाले इनके जो हैं गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड हैं, पुलिस से, इधर उधर से। तो जो भी है, तो उनको इतना बहुत कॉमन सेंस तो होना चाहिए, इतना थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए कि जो बंदा इनको कह रहा है कि मैं उसे जानता हूँ, मैं उसके गाँव का हूँ, उसके पड़ोस का हूँ और बहुत अच्छे से मैं उसे जानता हूँ, ऐसा है वैसा है, तो उसने जो आईडी बनाई है वो कहाँ की है? जो उसका इंस्टा आईडी में जो उसका नाम है, जो UK 11 लिखा हुआ है, वो कौन से RTO कोड है, कौन से ज़िले का? तो ये तो पता होना चाहिए था। तो 11 है चमोली का, ये जो है गढ़वाल मंडल में पड़ता है, वहाँ का ये कोड है चमोली का। और निंजा भाभी ब्लॉग्स जो रहती हैं वो कुमाऊं मंडल में रहती हैं उत्तराखंड के, तो उनका कोड पड़ता है, वो बागेश्वर की हैं, तो उनका कोड पड़ता है UK 02, ये बागेश्वर का कोड है। तो उनके आसपास का, जैसे उनने बोला कि मैं उसके आसपास के गांव का हूँ, तो उनका 02 होना चाहिए था। चलो ठीक है, अगर आसपास के ज़िले का भी है तो 01 होना चाहिए था, अल्मोड़ा होना चाहिए था, 03 होना चाहिए था चंपावत, 04 होना चाहिए था नैनीताल का, या 05 होना चाहिए था पिथौरागढ़ का। यही है आसपास का। कुमाऊं मंडल में जितनी भी अपने ज़िले हैं वो कुमाऊं मंडल के इतने ज़िले हैं, 5 तक ज़िले हैं। उसके बाद फिर जो आ जाता है नीचे प्लेन्स एरिया आ जाता है, और 04 में भी आधा प्लेन्स एरिया है, आधा जो है पहाड़ी एरिया है। तो वही मेरे को समझ में नहीं आया कि यहीं से समझ आना चाहिए था उनको कि ये फ़ेक आईडी है, ये फ़ेक मुझे उनके ख़िलाफ़ जो है ऐसे ऐसे बता रहा है, तो मैं इसको पब्लिकली नहीं डालूं। और रूमर फैलाना भी एक क्रिमिनल वो है, तो क्या रूमर ही है, ये फेक है ये सारा कुछ। तो ये चीज़ें फैलानी भी, और ये चीज़ फैलाई उन्होंने खुद की आईडी से है, अपने खुद के चैनल से फैलाई हैं, उनका नाम देके कि, और उसके बाद बोलती हैं कि जाओ ढूंढो पता लगाओ। तो वो क्यों पता लगाएंगी? उनको क्या पड़ी है? निंजा दीदी क्यों पता लगाएंगी? उन्हें क्या पड़ी है? उन्होंने तो रूमर फैलाया नहीं है।
आपने उनके प्रति रूमर फैलाया है तो आप पता लगाइए। उनके पास इतने फ्री नहीं हैं वो भाई, इतना टाइम नहीं है। जो लोग पहाड़ में रहते हैं वो इतने बिजी होते हैं, उनके पास मान लो पानी पीने का टाइम भी नहीं होता है। वो अपने लिए निकालते हैं पानी पीने का, खाना खाने का टाइम पर्सनली निकालते हैं, वो भी टाइम नहीं होता। अगर इंसान के पास पेट ना हो ना तो वो उतना भी टाइम ना हो उसके पास। तो वही बात है, क्या कहते हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो बिल्कुल फ्री नहीं है। वो उनका घर का काम भी होता है सारा, बच्चों का भी काम है, खेतों का भी काम है, घर का बाहर का भी काम है, सारे काम है उनके पास। तो वो इतने फ्री नहीं हैं कि मतलब आपने रूमर फैलाई और वो आपके कहने पे, आपके फैलाई गई रूमर के उस पे बातों में आके वो इधर उधर चक्कर काटें। इतना टाइम नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा। और ये बहुत गलत बात है कि किसी भी लेडी के बारे में, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन आपका या मेरा या किसी का भी कोई भी राइट नहीं बनता है किसी भी लेडीज़ के बारे में हम बोलें कि ये ऐसा है। उसके कैरेक्टर वाइज हम बात कर रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल भी मतलब राइट नहीं बनता है। तो ये तो आपकी फ़ॉल्ट है, यहाँ पे आपकी गलती है पूरी की पूरी। तो इसीलिए आपको जो है ये टॉपिक यहीं पे बंद करना पड़ेगा रश्मि मलिक। और अगर आपको सॉरी नहीं भी बोलना है तो मत बोलिए, कोई बात नहीं, पर टॉपिक चेंज कर दीजिए, अपना कुछ और टॉपिक लेके आइए, कुछ और चीज़ें करो। पर ये वाला बहुत वल्गर था, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ये जो आपने रूमर फैलाया। और आप सोच सकते हो कि अगर हम किसी भी लेडीज़ के बारे में इस टाइप की बात कर रहे हैं, हालांकि वो बाहर से उस चीज़ को इग्नोर करे, लेकिन उसके माइंड में चलता है वो चीज़, ठीक है, उसको अंदर हर्ट करती हैं वो चीज़ें। तो इस टाइप का हर्ट जो है बहुत बुरा हर्ट होता है। ये किसी के चरित्र में बात करना वो बहुत दुख देता है, किसी को भी दुख देगा बहुत ज़्यादा। और ऊपर से वो सारा कुछ झूठ हो, अगर वो सच होगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको जिसका ये सच होगा, लेकिन अगर ये झूठ होता है ना तो बहुत अंदर से वो लगता है। तो उस टाइम पे वो भले ही बाहर किसी से और कहे ना कहे, लेकिन जो ऊपर वाला देख रहा है ना वो ज़रूर सुनता है और उसको ज़रूर बोलते भी हैं, उसको कहा जाता है, क्योंकि वो हमारा ही अच्छा बुरा हर चीज़ ऊपर वाला देख रहा है। तो उन्होंने कहीं से गलत नहीं करा कि अगर वो मंदिर में गई और उनको दुख हुआ, उन्होंने भगवान जी से अपनी बातें रखी, अपनी बात शेयर करी, तो उन्होंने कहीं से कहीं तक गलत नहीं किया है। भगवान ठीक है, अगर आपने ये रूमर नहीं फैलाया है, आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है, आपको कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा ना, पड़ना चाहिए। और अगर आपने फैलाया है तो भगवान तो भैया न्याय के देवता हैं, वैसे भी वो तो न्याय तो करेंगे ही। तो इसलिए आप निश्चिंत ही रहिए। अच्छा अगर आपने किया है तो अच्छा होगा, बुरा आपने किया है किसी के साथ तो आपके साथ डेफिनेटली बुरा होगा। तो वही मैं सोच रही थी कि मैंने कहा देखो मैं इन चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ, मैं नहीं आना चाहती हूँ। और लोग कहेंगे कि ये व्यूज़ के लिए अगर मतलब आ रही है, व्यूज़ के लिए इस बात पे घुस रही है, तो आप मेरे प्रोफाइल में जा सकते हैं, मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। मेरी ऐसी कोई भी वीडियो आपको मिल जाए कि अगर मैंने व्यूज़ के लिए किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाई है और किसी के मैटर में मैं ऐसे घुसी हूँ। तो मेरे चैनल का चलने का जो मेन वो है मेरा खुद का कंटेंट है, जो मेरा अपना खुद का, मेरे प्रोफाइल में आके आप चेक कर लीजिएगा कि मेरा हाईएस्ट जो मेरा वीडियो है वो कौन सा है और मेरा चैनल किस चीज़ पे चल रहा है। मेरा चैनल के लिए मुझे कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कंटेंट है, मेरा बेटा है, मेरा परिवार है छोटा सा, और मैं अपने डेली रूटीन के काम करती हूँ, अपना बाहर के काम करती हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है अपने लिए करने के लिए। तो मुझे व्यूज़ के लिए किसी के मैटर में घुस के किसी को नेगेटिविटी फैलाना, किसी को कैरेक्टर पे सवाल करना, किसी के लिए अपनी बात को सही रखने के लिए, ये सब चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं पड़ती हैं। मैं आज से नहीं देख रही हूँ, मैं 6 महीने से देख रही हूँ ये सारा कुछ, लेकिन मैं नहीं बोलती, मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ, बस हो गया। तो मेरी पर्सनली निंजा दीदी से बात हुई थी तो मुझे बुरा लगा, वो बहुत सैड थी इस चीज़ को लेके। तो मैंने कहा नहीं चलो मैं अपना ओपिनियन रखूँगी, और समझने वाले समझ गए होंगे और समझ जाना चाहिए, और अगर नहीं समझते हो तो खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी अब कोई दिक्कत नहीं है, वो भी समझ चुकी हैं। उनने जो कहना था भगवान जी से अपने बोल दिया, अपने मन की बात उनने रख दी है। तो और बाकी तुम रूमर फैला रहे हो, तुम्हारा काम है, आपका काम है रूमर फैला रहे हो आप, तो उसको फाइंड आउट करने का उनका काम नहीं है, वो फाइंड आउट बिल्कुल नहीं करेंगी, उनके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ना निंजा दीदी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, करने दो, आपका फ्री में प्रमोशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप अपना काम करते जाइए। और जिन्होंने रूमर फैलाना है फैलाएंगे, क्योंकि हम जब इस सोशल मीडिया में जब हम आते हैं ना,
तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो कई लोग होते हैं उसके सपोर्टर्स होते हैं, कई लोग होते हैं हेटर्स होते हैं, कई लोग हैं जिनको हमारी बात पसंद नहीं आएगी तो हमें ट्रोल करेंगे, और कई लोग ऐसे हैं जो हमारी बात से सहमत रहेंगे। तो ये चलता रहता है, तो इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई लेना देना नहीं है। जितने भी लोग, कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो सिर्फ मज़े लेने के लिए और इंटरेस्ट, मतलब समझ लो वही मज़े लेने के लिए ही आते हैं कि किसका क्या चल रहा है, किसका कहाँ क्या चल रहा है। तो ये पूरा बिग बॉस टाइप का बनाया है यहाँ पे इन्होंने, तो वही बिग बॉस का ही जो है आनंद उठा रहे हैं जितने सारे लोग हैं जो ये हेटर्स हैं। तो इस चीज़ को जो है मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपसे भी और सबसे कि इस चीज़ को बंद करो, और आगे कोई ज़रूरी नहीं है इस बारे में बात करना। और अगर वो करती है इस बारे में बात, आगे कोई इस चीज़ को चलाती है तो चलाने दो, करने दो, कितना करेंगी, करने दो उनको भाई। उनको $2 $3 मिल जा रहे हैं आपकी वीडियो से, आपके बारे में बोल के आपकी पब्लिसिटी कर रही है ना बंदी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, करने दो। तो चलिए मैं ना आज का ब्लॉग एंड करती हूँ यहीं पर ही, और बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर। और कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, और जहाँ पे आपको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होगी हम बोलेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आप निश्चिंत रहो। सही के साथ मैं खड़ी रहूँगी हमेशा, और गलत के साथ मैं कभी खड़ी नहीं होती हूँ, और जो बात सही है उस पर खड़ी रहूँगी। अभी बात आई कैरेक्टर वाइज आपके ऊपर सवाल उठाया गया है, तो वो बहुत गलत बात है, किसी भी औरत के लिए गलत बात है। एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा करना, ऐसा कहना बहुत ही गलत बात है, वो उनको समझना चाहिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग में। और ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई ज़रूरी भी नहीं है ये आपकी चॉइस है। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू, आप मेरे ब्लॉग आपने पूरा वॉच किया।